विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 40-60, 30-50, 20-50, 20-40, 20-30, 13-33, 20-45। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। मैंने 141 लाशों का दाह संस्कार तर्पण किया है रामघाट पर। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। पितृपक्ष के अवसर पर समाज सेवी अनिल डागर ने 141 लावारिस मृतकों की आत्मा की शांति के लिए शिप्रा नदी में तर्पण और पूजन कराया। उज्जैन की पावन शिप्रा नदी के तट पर मंत्रोच्चार और श्रद्धा के माहौल के बीच 141 लावारिस आत्माओं के लिए तर्पण किया गया। समाज सेवी अनिल डागर पिछले 40 सालों से उन लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं जिन्हें कोई अपनाने वाला नहीं होता। इस साल उन्होंने 141 लावारिस शवों का संस्कार किया और अब पितृपक्ष में उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण संपन्न कराया। अनुष्ठान में विप्र वैदिक गुरुकुल के बटुकों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। पूजन उत्तम गुरु और प्रेम गुरु के निर्देशन में हुआ। सुनील डागर, धर्मेंद्र जोशी, गुड़ा टांक, आजू खान और सुमन मालवीय सहित कई लोग इसमें शामिल हुए। अनिल डागर ने बताया कि लावारिस लाशों का संस्कार करने का भार मुझ पर रहता है। पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। डागर ने चिंता जताई कि महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद उज्जैन में लावारिस शवों की संख्या तेजी से बढ़ी है। उनका कहना है कि इंदौर और प्रदेश की अन्य नगरपालिकाओं से भी लावारिस लोगों को उज्जैन लाकर छोड़ा जा रहा है, जिससे हालात गंभीर होते जा रहे हैं। अनिल डागर का यह प्रयास न सिर्फ समाज के लिए प्रेरणा है, बल्कि उन लावारिस आत्माओं के प्रति भी जिम्मेदारी का भाव है जिनके लिए कोई अपना नहीं होता। ऐसे लोग ही इंसानियत को जिंदा रखते हैं। आज विगत 40 सालों से यहाँ पर अनिल डागर जी समाज सेवी जो हैं वो विगत 40 सालों से श्राद्ध पक्ष में जो दिवंगत आत्मा रहती है, लावारिस लाश रहती है, उनके मोक्ष के लिए यहाँ प्रतिवर्ष अनुसार श्राद्ध तर्पण करते हैं और हमारे द्वारा यह तर्पण कराया जाता है। ये तर्पण इसलिए कराया जाता है कि इनके द्वारा जो लाशों का दाह संस्कार करा जाता है उनका मोक्ष होने के लिए तर्पण करना जरूरी है। अगर इन लाशों का तर्पण नहीं करेंगे तो उनका मोक्ष नहीं होगा, और मोक्ष नहीं होगा तो इधर उधर भटकती रहेगी, उनकी आत्म शांति नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर प्रतिवर्ष अनुसार डागर साहब द्वारा प्रतिवर्ष द्वारा तर्पण श्राद्ध कार्य किया जाता है। अभी क्या है, जब से कॉरिडोर बना, जब से लाशों का संख्या बढ़ी है। पहले साल में मुझे मिलती थी सिर्फ 20 लाश, और अभी फ़िलहाल अभी साल पूरा बाकी है, बाकी 142 लाशें अभी हो गई है और अभी 2 लाशें पड़ी है। ऐसे करके लाशों का अंबार बढ़ा है, लावारिस लाशों का। नदी भी उफन रही है, अभी नदी में से भी लाशें निकल रही है। लाशों का दौर जारी है। और दूसरा ये है कि ये क्या है, लाशों का आंकड़ा इसलिए बढ़ा है कि खास करके इंदौर से रात में छोड़ के जा रहे हैं नगर निगम, और एमपी की सारी नगर निगम है जितनी भी, वो रात को छोड़ के जाती है, इसलिए लाशों का अंबार बढ़ा है। आज आपने तर्पण भी आज लावारिस आत्मा शांति के लिए, और मेरे पूर्वज, मेरे माता पिता, मेरा भाई, मेरा लड़का, इन सबकी आत्मा शांति के लिए, लावारिस आत्मा शांति के लिए मैंने 141 लाशों का दाह संस्कार तर्पण किया है रामघाट पर।
नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर सरकार की लैंड पुलिंग योजना का विरोध तेज हो गया है, जहां भारतीय किसान संघ के बैनर तले करीब 10,000 किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ सड़कों पर उतरे और आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली। किसानों ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी में किसानों से जमीन लेकर स्थायी निर्माण करना चाहती है, जबकि सिंहस्थ जैसे धार्मिक आयोजन के लिए अस्थायी व्यवस्थाएं भी पर्याप्त हो सकती हैं। किसानों का कहना है कि वे अपनी जमीन का 11 साल तक उपयोग जारी रखना चाहते हैं और सिर्फ सिंहस्थ के 1 साल के लिए ही जमीन उपलब्ध कराने को तैयार है। मिश्र ने यह भी कहा कि सरकार प्रभावित किसानों से सीधी बातचीत नहीं कर रही है। आंदोलनकारी किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे गांवों से दूध और सब्जी की आपूर्ति रोक देंगे। प्रदर्शन में इसलिए आए हम कि हमारा भारत जो है 70% जो किसान है वो भारत में वास करते हैं और किसान जो है उसकी जो जीडीपी है वो हमेशा प्रथम स्थान पे रही है और किसान हमेशा पूरे भारत का पेट भरने में रहा है। वो हमेशा छला जाता है और आज भी छला जा रहा है। ये जैसे कि लैंड पुलिंग एक्ट जो आया है जिसमें 12,500 बीघा जो जमीन है वो किसानों से छीनी जा रही है और उसमें पक्का निर्माण किया जा रहा है, जबकि जो हमारे पूर्वज थे सनातन संस्कृति जो चली आ रही है जिसमें कुटिया में हमारा जो सिंहस्थ होता जा रहा है, साधु संत भी यही चाहते हैं कि हमारा कुटिया में ही वो जो कच्चे निर्माण में हो। और ये जो जबरन सरकार है ये इसकी तानाशाही और शायद भू माफिया को बसाना चाहती है और हमारी जमीन को हड़पना चाहती है। इसके विरोध में हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारी जमीन मत लो। हम हमेशा जो 1 साल के लिए देते हैं, हम पैसे लेते हैं, मत दो हमारे पैसे 1 बीघे के 1 साल के, लेकिन हमारी जमीन को पक्का निर्माण नहीं किया जाए। इसमें हमारे जो जैसे कि कम जमीन वाले जो किसान है जिसकी 10 बीघा 5 बीघा जमीन है उससे आधी जमीन छीनी जा रही है। वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा? ये जो विकास का बात कर रहे हैं ना, कल भी मैं सुन रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या विकास क्या होता है। रास्ता बनाना विकास नहीं है। लोग आराम से रहे, स्वस्थ से रहे, संस्कृति के साथ रहे। वो कम से कम सरकार का, केंद्र सरकार तो बात सुन ले। जिस सरकार ने अमेरिका जैसे बड़े ताकत का मोरा ताकत के साथ किसान के साथ खड़ा हुआ देश में, वहां से लड़ लिए। इनको समझ में नहीं क्या, किसान के लिए लड़ो, किसान के साथ मत लड़ो। वो जमीन खींच लेंगे। अंग्रेजी में तो अच्छा लगता है पुलिंग। हम तो बात करते भाई लैंड पुलिंग एक्ट। लैंड पुलिंग एक्ट नहीं है, लैंड खींच लेंगे हम। कौन है ये तुम यार? तुम आज हो कल नहीं रहोगी। आज सिंहस्थ योजना में लैंड पुलिंग योजना का विरोध स्वरूप और किसानों की अन्य फसल के उचित दाम को लेकर के आज भारतीय किसान संघ का यह बहुत बृहद विशाल आंदोलन आप देख रहे हैं। आज पूरे उज्जैन में कलेक्ट्रेट का हम जाकर के भी घेराव करेंगे और वहां पर ये ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि आए और सिंहस्थ में जिस प्रकार से हमेशा से लगता आया है उसी प्रकार से लगाने के लिए सरकार प्रयास करे। हमारी ये मांग है कि जो सिंहस्थ क्षेत्र जैसे होता आ रहा है वैसे सिंहस्थ क्षेत्र बने पुरानी दृष्टि से और नया कोई कार्यक्रम नहीं हो, पक्के निर्माण नहीं हो और लैंड पुलिंग जो लगाई है इसको समाप्त किया जाए। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 40-60, 30-50, 20-50, 20-40, 20-30, 13-33, 20-45। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन में चल रहे सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान महाकाल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां शंकराचार्य चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा और उनकी निशानदेही पर 4 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की, जिनकी कुल कीमत लगभग 2,20,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक
प्रदीप शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में थाना प्रभारी गगन बादल की टीम ने कार्रवाई की। जब संदिग्धों से वाहन के कागजात मांगे गए तो वे जवाब नहीं दे पाए और पूछताछ में मोटरसाइकिल चोरी की बात स्वीकार कर ली। आरोपियों ने अपने 2 नाबालिग साथियों के साथ 3 अन्य मोटरसाइकिलें चुराने की जानकारी भी दी। बरामद वाहन बड़नगर, भेरूगढ़ और महाकाल थाना क्षेत्रों से चोरी हुए थे। पुलिस अब मामले की आगे की जांच और कार्रवाई के लिए संबंधित थानों को शामिल कर रही है। उज्जैन पुलिस द्वारा आज पुनः एक वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया गया है। थाना महाकाल क्षेत्र में शंकराचार्य चौराहे पर आज वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखे, जिनको चेकिंग के दौरान रोका गया। मोटरसाइकिल के कागजात पूछे जाने पर उनके द्वारा मोटरसाइकिल के कागजात नहीं होना बताया। जब गहनता से उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल होना बताया और अपने 2 अन्य नाबालिग साथियों के साथ में और भी मोटरसाइकिल चोरी करना बताया। जब इसके ऊपर कार्य किया गया तो कुल मिलाकर 4 मोटरसाइकिल कीमती 2,20,000 की बरामद की गई है। लोन HDFC बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए HDFC बैंक के साथ। एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, KCC, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, JCB, CC लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक HDFC बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए HDFC बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, 1st फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन में श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम पीठाधीश्वर और श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दातीजी महाराज बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे। उन्होंने राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना करते हुए बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। पूजन के बाद दाती महाराज नंदी हॉल में विराजमान हुए और AUM नमः शिवाय का जाप करते हुए ध्यान साधना में लीन हो गए। मेरा राष्ट्र सुखी रहे, मेरा राष्ट्र समृद्धिशील रहे, मेरे राष्ट्र में शांति रहे और मेरा राष्ट्र का वर्चस्व रहे, मेरा राष्ट्र का युवा और किसान मजबूत और मेरे राष्ट्र की सीमा पर खड़ा प्रहरी सुखी समृद्धि और स्वस्थ रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज महाकाल के चरणों में मत मेरा एक ही उद्देश्य कि मेरा राष्ट्र समृद्धिशील, सुखी और स्वस्थ और सुरक्षित रहे। बस यही भावनाओं के साथ आज सोमवार है और महाकाल के चरणों में मैंने मत्था टेका कि प्रभु मेरे राष्ट्र को सुखी और स्वस्थ और सुरक्षित रहे। नमस्कार।